गांव की टूटी झोपड़ी में जन्मी अंजलि के लिए गरीबी कोई नई बात नहीं थी। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। कभी घर में दाल नहीं पकती तो कभी चूल्हा ही ठंडा रह जाता। लेकिन इन हालातों में भी अंजलि हमेशा अपनी माँ से कहती, माँ, एक दिन मैं आपको और बाबूजी को इस अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाऊंगी। बचपन की प्रतिभा। अंजलि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल में वो हमेशा फर्स्ट आती। फटी किताबें, उधार की कॉपियां और बुझते दियों की रोशनी में पढ़कर भी उसने कभी हार नहीं मानी। मास्टर जी अक्सर कहते, ये लड़की एक दिन गांव का नाम रोशन करेगी। जब भी क्लास में पूछा जाता कि टॉपर कौन होगा, बच्चे एक स्वर में कहते, अंजलि दीदी। लेकिन किसे पता था कि इस मासूम सी बच्ची को आगे कितने संघर्षों से गुजरना होगा। परिवार की सेवा और जिम्मेदारी। पढ़ाई के साथ साथ अंजलि घर का सहारा भी बनी। माँ के साथ बर्तन मांजने जाती, पिता की बीमारी में घंटों उनके सिरहाने बैठकर सेवा करती। गांव के लोग कहते, देखो ये बेटी है या बेटा, माँ बाप का असली सहारा तो यही है। पहली असफलताएं। राज्य स्तरीय परीक्षा। 12वीं के बाद अंजलि ने सोचा कि अब वो राज्य स्तरीय परीक्षा पास करके माँ पिता की जिंदगी बदल देगी। उसने जी जान से पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट आया तो नाम सूची में नहीं था। उस रात अंजलि चुपचाप आंसुओं में भीगती रही। माँ ने पास बैठकर समझाया, बेटी, पेड़ आंधी में झुकता है लेकिन गिरता नहीं। तू भी झुक, पर हार मत मान। अगले साल फिर से उसने कोशिश की और इस बार भी नतीजा वही रहा, असफलता। गांव के लोग ताने मारने लगे, लड़कियां बड़े सपने क्यों देखें, ये तो बस चूल्हा चौका करने के लिए बनी हैं। अंजलि का दिल टूट गया, मगर माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, ताने सुनने के लिए मत पढ़, इतिहास बनाने के लिए पढ़। यूपीएससी का सफर और हार। अंजलि ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करेगी। पैसे नहीं थे तो सोशल मीडिया और साइबर कैफे से पढ़ाई की। मामा कभी कभी थोड़े पैसे भेज देते और उनका बेटा रोहित हमेशा उसे हौसला देता। पहला प्रयास असफल। रिजल्ट में नाम ना देखकर अंजलि कमरे में बंद होकर रो पड़ी। रोहित ने दरवाजा खटखटाकर कहा, दीदी, अगर आप हार मान गई तो गांव की लड़कियां सपना देखना छोड़ देंगी। उठिए, आप ही हमारी उम्मीद हैं। दूसरा प्रयास असफल। इस बार उसने और मेहनत की, मगर परिणाम वही, असफलता। उसने मामा को फोन कर कहा, मामा, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। मामा ने उसे समझाया, बिटिया, असफलता भगवान की परीक्षा है, तू फिर से कोशिश कर। तीसरा प्रयास असफल। तीसरी बार नतीजा आने पर भी नाम न होने से अंजलि टूट गई। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटिया, 5 बार गिरने वाला 6ठी बार जीतता है। हार मानना तेरे नसीब में लिखा ही नहीं। सफलता की सुबह। कई साल की भूखी रातें, नींद रहित दिन और आंसुओं से भीगी कॉपियां आखिरकार रंग लाईं। चौथे प्रयास में ना सिर्फ उसका नाम आया, बल्कि उसकी रैंक इतनी शानदार थी कि वो सीधे डीएम बन गई। उस दिन माँ की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पिता ने भावुक होकर कहा, हमने सोचा था बेटा ही सहारा बनेगा, लेकिन हमारी बेटी ने तो 100 बेटों से बढ़कर कर दिखाया। जब अंजलि पहली बार डीएम बनकर सरकारी गाड़ी से गांव लौटी तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़े बजे, बच्चे फूल लेकर दौड़े, औरतें आरती की थालियां लेकर खड़ी हो गई। हर कोई कह रहा था, देखो, मजदूर की बेटी डीएम बन गई है। गांव में मानो हाहाकार मच गया। अंजलि ने सबसे पहले माँ पिता के पैर छुए। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बिटिया, तूने हमारे सपनों को सच कर दिया। प्रेरणा और मिसाल। गांव के बच्चों से अंजलि बोली, अगर गरीबी तुम्हें रोक रही है तो याद रखना, ये बस एक परीक्षा है। मैंने 5 बार हारकर 6ठी बार जीत हासिल की, तुम भी कर सकते हो। उस दिन से गांव के लोग कहते, बेटा क्या है, देखो हमारी अंजलि को, ये तो 100 बेटों के बराबर है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।